जिंदगी से किस तरह से फेस करते हैं और सफ़ेद दाग किस वजह से आते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से सफ़ेद दाग ठीक होते हैं या नहीं होते हैं, मेरी ज़िंदगी के ऊपर सफ़ेद दाग की वजह से कितना असर पड़ा, मैं कितना पॉजिटिव थी और मेरा कॉन्फिडेंस किस तरह से गया, घर वालों ने कितना साथ दिया, दुनिया वाले ताना मारते हैं या नहीं मारते हैं, और बहुत कुछ। यूट्यूब मैंने किस तरह से शुरू किया और शुरू करने से पहले कितनी डरी हुई थी कि कितने ज़्यादा लोग यहाँ पर ट्रोल करते हैं, इस वजह से यूट्यूब में खोलना ही नहीं चाहती थी। आप दुनिया के बारे में सोचते हैं ये ठीक नहीं होगा तो क्या होगा, मैं किस तरह से दिखूंगी, ये बातें अगर आप सोचते रह जाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जितना आप ज़्यादा टेंशन लोगे उतना ही ये ज़्यादा बढ़ता है। हाय एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज का वीडियो थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक पे है, मेरे लिए तो है, आपके लिए पता नहीं। जिनको भी सफ़ेद दाग होते हैं, सफ़ेद दाग पहले तो मैं बता रही हूँ कि कोई कोई बोलता है कि दूध खाने के बाद, मछली या मांस खाने के बाद ही सफ़ेद दाग होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मेलानिन नामक का घटक होता है हमारे शरीर में। तो मेरा मराठी है, थोड़ा समझ जाइएगा, इतना हिंदी नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं ठीक से बताऊँ। वो स्किन तैयार करने का काम करता है और जब वो कम पड़ता है तो इस तरह से स्किन पे दाग आना शुरू होता है। और कभी कभी ये ठीक हो जाता है, नहीं मैं तो बाद में बताऊंगी। लेकिन इससे खुजली होती है या नहीं होती है, तो बिल्कुल भी खुजली नहीं होती है और सिर्फ हमारे ये स्किन गया होता है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ देखने के लिए लोगों को लगता है कि ये अच्छा नहीं है। और लोग हमारे साथ मतलब जब भी मिलते हैं तो उनको पता होता है, अगर हमारे पड़ोस वाले हैं जिनको हम जानते हैं तो उनको पता होता है कि हमें सफ़ेद दाग आए हैं, फिर भी उनका क्या कहना है पता है कि जब भी पूछेंगे, अरे तुम्हारे दाग ठीक नहीं हुए, किस वजह से आए हैं, कितने टाइम से आए हैं, कि इतना हॉस्पिटल कर रही हो फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे पूछेंगे। लेकिन वो ये सोचते नहीं कि आगे वाले को इतना बुरा लग जाएगा, फिर भी लोग बोलते ही है। तो चलिए बोलने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सफ़ेद दाग कब से आए हैं, तो मुझे सफ़ेद दाग 7 साल से है। जब मेरा छोटा बेटा हुआ था तब से मुझे सफ़ेद दाग है और हमारे घर में किसी को भी सफ़ेद दाग नहीं है, सिर्फ मुझे हुआ है। हमारे घर में आपको कोई मिलेगा ही नहीं जिसे सफ़ेद दाग है। तो मैं पहले से ही बोल रही हूँ कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि घर में से आई है या कुछ दूध के ऊपर नॉनवेज खाया इस वजह से नहीं आई है। दूसरी बात, तो मैंने ट्रीटमेंट कब से शुरू किया, तो जब से मुझे आया था 7 साल पहले मेरा बेटा हुआ था तभी मुझे पता चला कि सफ़ेद दाग आए हैं। लेकिन बेटा छोटा था, हुआ ही था, उंगली पर एक ही दाग आया था, बहुत ज़्यादा छोटा था, दाल के बराबर ही दाग था वो तब आया था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं अभी ट्रीटमेंट इसका शुरू करती हूँ तो बच्चा भी दूध पी रहा था, इसकी वजह से मैं दवाई नहीं ले सकती थी। इस वजह से मैंने 6 महीने उसके ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया। और 6 महीने में इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा छोटा दाग था वो। इस वजह से 6 महीने के बाद ही जब बेटा, मैंने सोचा कि उसको खाना खिलाना शुरू कर दूंगी तभी मैं ट्रीटमेंट शुरू करूंगी। इस वजह से मैंने 6 महीना बिल्कुल भी ट्रीटमेंट नहीं लिया। उसके बाद जब हम पहली बार, मैं उड़ीसा में थी तब, तो पहली बार ट्रीटमेंट शुरू किया तो वो डॉक्टर पहले ही बोली थी कि सफ़ेद दाग ठीक नहीं होते हैं, आप कितना भी ट्रीटमेंट करो, ये सफ़ेद दाग आप ट्रीटमेंट करेंगे तो भी आते जाते ही रहते हैं। अभी आ गया दाग, फिर वो गया, फिर आ गया, इस तरह से हो जाता है। तो पहला ही मुझे ऐसा लगा कि किस डॉक्टर के पास आ गए हैं जिन्होंने पॉजिटिव बोला ही नहीं। और इतना बुरा लग रहा था कि ये दाग अगर नहीं गए तो कितना ज़िंदगी पर असर पड़ेगा, मुझे अच्छा भी नहीं लगता था। और सब बोलते थे कि सफ़ेद दाग अब आया है तो कभी जाएगा ही नहीं, फिर मुझे तो इतना रोना आ गया। तो फिर लेकिन ये बात है कि घर वालों को अगर आपके पास सपोर्ट है तो कोई भी आपको कुछ बोले आपकी ज़िंदगी पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके घर वाले ही अगर आपको कुछ बोलते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे हस्बैंड फौजी है, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि सफ़ेद दाग आए हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे कुछ नहीं बोला। हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है, बोल रहे थे तुम्हारा मन अच्छा है, तुम अच्छी हो, तो ये सफ़ेद दाग ज़िंदगी में कोई भी मायने नहीं रखते हैं। उन्होंने जब ऐसा बोला था तो मुझे सच में बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा खुशी हो गई थी। और उसके बाद मैं सोच रही थी यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए। उस टाइम पे भी मैंने जब नया चैनल खोला तब मैं ग्लोव्स डालकर कुकिंग चैनल चला रही थी। तो मेरे हस्बैंड तब भी बोले थे कि अगर सफ़ेद दाग आए हैं तो दुनिया को फेस करना सीखो, कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आना चाहिए, तभी तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ोगी और लोगों को फेस कर पाओगी और अपना खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा पाओगी।
फिर भी मुझे लगता था कि किसी ने अगर बुरा कमेंट कर दिया तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, रोना ही आ जाएगा, इस तरह से लगता था। फिर मेरा छोटा भाई है, वो बोल रहा था अगर ज़िंदगी जीना चाहती हो और खुशी से जीना चाहती हो तो थोड़ा सा स्ट्रांग बन जाओ और तुम ऐसे ही वीडियो बनाना बिना ग्लोव्स डाले। तो मेरा भाई मेरे से छोटा है, फिर भी वो बोल रहा था दुनिया में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको हाथ पैर नहीं होता है, फिर भी वो कितने अच्छे से जीते हैं और वो मतलब जीने की उम्मीद खोते नहीं है, और तुम्हें ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कितने सारे लोगों को कितना ज़्यादा बड़ा बड़ा बीमारी हो जाता है फिर भी वो जीते हैं, ऐसा तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ है। हाथ का सिर्फ कलर गया है, स्किन गया है, इससे तुम्हारी ज़िंदगी पे असर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा मेरा छोटा भाई बोला था, मेरे से छोटा ही है वो, और इतनी अच्छी लाइनें उसने मेरे लिए बोली और ऐसा लगा कि अब से मेरी ज़िंदगी शुरू हो गई। और मेरे हस्बैंड का तो सपोर्ट था ही, और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अभी भी सपोर्ट करते हैं। उसके बाद मैंने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, लेकिन आज तक मुझे एक भी बुरा कमेंट नहीं आया है हाथ की वजह से। सब लोग रेसिपी देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक मुझे बैड कमेंट बिल्कुल भी नहीं किया है। इस बात का सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी है कि अच्छे लोग भी होते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ आगे जाके कोई नहीं करेगा, सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है, अपने अपने विचार होते हैं। कौन किस तरह से बात करता है, किस तरह से सोचता है, हम बता नहीं सकते। तो मेरा ट्रीटमेंट तो अभी चल रहा है महाराष्ट्र में ही, और मैंने उड़ीसा में भी ट्रीटमेंट लिया था। पहले तो इतना महंगा ट्रीटमेंट था, उड़ीसा में 8,000 महीने का लग रहा था। और वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, लाइट का थेरेपी देते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है ऐसे बोले थे। हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा था, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। 1 साल तक मैंने वहाँ पर दवाई ली, और सिर्फ दवाई ले रही थी, उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने महाराष्ट्र में दवाई ली, उसके बाद हमारा पोस्टिंग यहाँ पर आ गया महाराष्ट्र में, और उसके बाद दवाई इधर ही शुरू कर दिया। 1 साल के लिए एक जगह पे किया, वहाँ पे भी फ़र्क नहीं पड़ा। और आज कुत्तों को आज ही भूखना है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग महाराष्ट्र में हुआ, तो उसके बाद मैंने एक जगह पर 1 साल के लिए ट्रीटमेंट लिया, वहाँ पर भी फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने बताया कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना, तो फिर मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, वो भी 1 साल लिया। और किसी किसी को आयुर्वेदिक का फ़र्क पड़ता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आयुर्वेदिक का बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आया, और जो दाग थे ना वो डबल हो गए और इतना बुरा दिखने लग गया। फिर मेरे चेहरे पर भी दाग आ गए थे, इस वजह से मैंने वो ट्रीटमेंट बंद कर दिया आयुर्वेदिक का। और फिर से एक डॉक्टर है, उनके पास मैंने ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया। वो बहुत अच्छे डॉक्टर है, और मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपका 100% ही ट्रीटमेंट करने से ये सफ़ेद दाग जाएगा, लेकिन जहाँ पर मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ वहाँ पे दाग बढ़ते नहीं है, इसका तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। जितना दाग है आपको वो उतना ही रहेगा, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, और कम भी हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और मुझे बहुत ज़्यादा दाग थे पहले, तो मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर भी था, एक यहाँ पर दाग आया हुआ था, और नाक के ऊपर भी पूरा आया था, और लिप्स के इधर भी आ गया था। मैं 1 महीना पहले वीडियो निकाली हूँ, वो पहले देख लीजिएगा, कि मैंने दिखाने के लिए ही निकाला था वो वीडियो कि सफ़ेद दाग कितने हैं। और अभी आप मुझे देख सकते हैं, इधर का पूरा दाग गया है, और 1 महीने का पहले का भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे जिधर मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ वहाँ पे अच्छा फ़र्क है, मुझे तो पड़ता है। और उसके बाद भी मैंने एक जगह पर आयुर्वेदिक किया था, वहाँ पर भी मेरा डबल हो गया। मतलब यही गलती थी कि ट्रीटमेंट चल रहा था वो ठीक था, फिर भी मैंने आयुर्वेदिक शुरू कर दिया था, क्योंकि वेट ज़्यादा बढ़ने लग गया था। इस ट्रीटमेंट में है ना, क्या हो जाता है, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आपको ये बात का ध्यान रखना है कि हमेशा वॉकिंग करना है, खाने पीने पे ध्यान रखना है, नहीं तो वेट पूरा फूल जाता है और फिर बाद में हम कम नहीं कर पाते हैं। वैसे ही मेरा भी हो गया है, बढ़ ही रहा है। ये वीडियो 1 महीने पहले का है, जब मैंने ये वीडियो बनाया था। मुझे एक फ़ोटोशूट करना था, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया था, और उसी टाइम पे मैंने ये दाग का भी वीडियो निकाल दिया था। आप देख सकते हैं कितने सारे दाग है और कितने ज़्यादा डार्क लग रहे हैं। यहाँ पर भी मैंने बिल्कुल भी फ़िल्टर का यूज़ नहीं किया है, और आप देख सकते हैं हाथ में भी किस तरह से दाग है। तो लाइट की वजह से थोड़ा सा है ना, यहाँ पर सफ़ेद लग रहा है, अभी आपको डार्क लग रहा होगा, लेकिन दाग तो उतने ही है। और 1 महीने के बाद बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, आप देख ही सकते हैं अब में और 1 महीना पहले में कितना ज़्यादा फ़र्क है। और लिप्स के नीचे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हो गया था,
और गले के ऊपर है वो तो अभी गया ही है, मैंने अभी भी दिखाया भी था, और नाक पे भी था वो भी गया है। लिया पिछले महीने में मैंने वो वीडियो बनाया था, लेकिन सच बोल रही हूँ मेरा मतलब इतना मन था वीडियो बनाने का, लेकिन फिर सोच रही थी फिर भी लोग ट्रोल करेंगे, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया। 1 महीने से वैसा ही वीडियो रखा मैंने और आगे का वीडियो बनाया ही नहीं, और उसके बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो अगर मेरे से कुछ लोगों का फ़ायदा हो जाता है तो ज़रूर ये वीडियो देखिएगा, ट्रीटमेंट लीजिएगा। महाराष्ट्र में ये हॉस्पिटल है, और मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेरे कहने पर आप मतलब वो भी नहीं कीजिएगा कि आप 100% ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो चेहरे के दाग होते हैं ना, तो 1 से 2 महीना में ही पूरा जाता है। आपको वीडियो देखने से ही अब फ़र्क पता चल रहा होगा। मैंने कुछ फ़िल्टर नहीं यूज़ किया है, आपको दाग से पता भी चल गया होगा। फ़िल्टर बिना यूज़ किए ही मैं वीडियो बना रही हूँ। जो पिछले महीने का वीडियो था उसमें इस तरह से नाक में पूरा सफ़ेद था, और यहाँ पर भी कितना ज़्यादा था आप देख सकते हैं, और यहाँ पर भी था। पूरा नहीं गया है लेकिन बहुत ज़्यादा गया है, 1 महीने में इतना फ़र्क आया है। और चेहरे का दाग बहुत ज़्यादा जल्दी जाता है। अगर बच्चे हैं तो उनमें ज़्यादा फ़र्क आता है, बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक भी हो जाता है वहाँ पर। तो आप वहाँ पर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और अगर आपको वहाँ का नंबर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि नंबर चाहिए करके, मैं डॉक्टर का नाम और नंबर दे दूँगी। तो डॉक्टर का नाम तो वैसे डॉक्टर महाजन है, और वो हॉस्पिटल सातारा में है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं वो भी दे दूँगी। आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें बोला होता है कि ये उपाय कीजिए घर का, इससे सफ़ेद दाग ठीक हो जाएंगे। ये कीजिए, प्याज लगाइए, तुलसी का पत्ता लगाइए, हल्दी लगाइए, इससे सफ़ेद दाग जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने सब ट्राई करके देखा है। अगर आपको ठीक होना है तो दवाई से ही आप ठीक हो पाएंगे, इस तरह से नहीं हो पाएंगे। कई कई जगह पर 6 महीने में या 1 साल में ही पूरा आदमी औरत कुछ भी हो सफ़ेद हो जाता है। लेकिन भगवान का सच में मेरे पे क्या पता नहीं आशीर्वाद होगा शायद, इस वजह से 7 साल हो गए फिर भी मेरे हाथ पर ही है, अभी आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको हाथ में से दिखा रही हूँ, और लाइट में ज़्यादा थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा, इतना डार्क नहीं है लेकिन लाइट में इतना ज़्यादा लग रहा होगा। और पिछले महीने का और अभी का ये आप देख सकते हैं, ये भी जाता आता रहता है। इतना बड़ा नहीं था, लेकिन बीच में मैंने 4-5 महीने के लिए ट्रीटमेंट बंद कर दिया था, लिया ही नहीं, इस वजह से उस टाइम पे ये बढ़ गया है। बस इतना ही मेरी बॉडी पर है। और यहाँ पर भी था, आप देख सकते हैं उस वीडियो में, मैं थोड़ा सा पास में दिखाती हूँ। यहाँ पर भी दाग था और यहाँ पर भी था, वो गया है, पूरा ही गया है। थोड़ा सा हल्का सा है, फेंट है, अभी आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा पास से भी दिखा रही हूँ, हल्का सा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ का था वो तो गया ही है, मतलब आप देखिए कितना फर्क पड़ता है, और दाग यहाँ पर नहीं है। तो बहुत ही अच्छा दवाई है वो। अच्छा दवाई कौन सी भी अच्छा ही नहीं होती है, फिर भी फ़र्क तो पड़ता है। दाग आते हैं तो जाते भी है। अगर आप ट्रीटमेंट शुरू ही रखते हैं तो दाग ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं तो दाग बढ़ ही जाते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको दाग बढ़ने देने हैं या इसी तरह से रहने देना है। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी ज़िंदगी जीना सीख ही गई हूँ। और सच में बोल रही हूँ, जब से यूट्यूब चैनल शुरू किया है ना, तब से मेरे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि लोगों का मैं तो अभी लोगों के ऊपर ध्यान ही नहीं देती हूँ। कि बढ़िया बात यह है कि हाथ से ही काम करना है, और कैमरे में तो ज़्यादा से ज़्यादा हाथ ही आते हैं। इस वजह से मुझे लग रहा था कि किसी ने ट्रोल कर दिया, किसी ने गलत कमेंट कर दिया तो सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, लेकिन कभी भी बुरा कमेंट नहीं आया, इस बात का खुशी बहुत ज़्यादा है। और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए हैं सफ़ेद दाग आने के बाद, और लोगों का नज़रिया कैसे बदला ये तो किसी दिन और मैं बता दूंगी आपको कि कितना ज़्यादा बुरा लगता है। और मैं क्या काम करती थी घर पे, वो मैं बाद में बंद कर दी। क्या बिजनेस था मेरा, लोगों की वजह से बंद कर दिया, लोगों की वजह से नहीं, औरतों की वजह से, क्योंकि उनको उनका देखने का नज़रिया ही अलग है। किसी दिन मैं वीडियो में वो भी बता दूंगी। और सच बोल रही हूँ, मैं मोटिवेशनल के लिए वीडियो बना रही हूँ कि आप कभी भी अपने आप को कम मत समझिएगा। आप भगवान ने आपको बनाया है तो भगवान ने कुछ सोच समझ कर ही बनवाया होगा, और किसी को देखने से किसी को जज नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपको सफ़ेद दाग हो भी ना, फिर भी अगर किसी को भी सफ़ेद दाग है तो उनको कभी भी जज मत कीजिएगा। उनका मन देखिएगा, वो लोग कैसे है वो देखिएगा, उनके सफ़ेद दाग मत देखिएगा। ऐसे ही एक दिन मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी सफ़ेद दाग के ऊपर, तो उसके नीचे एक कमेंट था
कि कोई कोई लोग इस कमेंट में ऐसे बोल रहे थे कि सफ़ेद दाग का कुछ नहीं होता है, ठीक नहीं होता है, बहन ऐसा मत सोचो, सफ़ेद दाग हुए हैं तो जीना सीखो। बहुत सारे कमेंट थे उस वीडियो में, लेकिन उस वीडियो के नीचे है ना एक कमेंट था कि आप लोग घूरना बंद करेंगे तभी तो हम जी पाएंगे, ऐसा वो कमेंट था। और सच में मुझे इतना वो कमेंट दिल को लगा कि सच में हम तो अच्छे से जी रहे हैं, लेकिन लोग जो घूर कर देखते हैं ना इस सफ़ेद दाग इसको हो गए हैं, उसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस खो जाता है। लेकिन अभी तो मेरा खोता नहीं है, मैं इसी तरह से जीना सीख गई हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से। और मैं मराठी हूँ, इस वजह से हिंदी इतना ज़्यादा नहीं है आता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छे से आपको बताने की। तो अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो ज़रूर कीजिएगा। आयुर्वेदिक से अगर फ़र्क पड़ता है तो भी देख लीजिएगा, लेकिन मुझे तो आयुर्वेदिक से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। और अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बोल दीजिएगा, तो मैं सच में आपको मतलब मदद करने की तो कोशिश करूँगी ही। अगर आपके बच्चे को है, घर में किसी को भी है, तो ट्रीटमेंट शुरू कर ही दीजिएगा, क्योंकि दुनिया वालों को फ़र्क पड़ता है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बात है। फिर भी ट्रीटमेंट तो लेना ही है। अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो ठीक भी हो जाएगा, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। तो ये ठीक होना तो ज़रूरी ही है। और सफ़ेद दाग में क्या होता है, आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ये ठीक हो जाता है, लेकिन जितना आप टेंशन लेते हैं, आप दुनिया के बारे में सोचते हैं, ये ठीक नहीं होगा तो क्या होगा, मैं किस तरह से दिखूंगी, ये बातें अगर आप सोचते रह जाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जितना आप ज़्यादा टेंशन लोगे उतना ही ये ज़्यादा बढ़ता है। और ये मैंने महसूस किया है, मैंने मतलब मेरा ये ऐसा ही हुआ है। नया नया जब आया था ना, इतना ज़्यादा टेंशन ले रही थी, घर में किसी को है नहीं, मुझे ही कैसे हो गया, अब ये ठीक नहीं होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी, उसी में बहुत ज़्यादा ये बढ़ गया। आपको टेंशन नहीं लेना है, खुली सांस लेनी है, इसी तरह से जीना है, और कुछ नहीं सोचना है आपको, तो ये बढ़ेगा ही नहीं। और आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है कि ये ठीक हो ही जाएगा, तो एक दिन ये ठीक हो भी जाएगा। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक धन्यवाद।